हेलो स्टूडेंट, मैं हूं सुजीत कुमार सक्सेना। एक बार फिर से आपको स्वागत करते हैं आपका फेवरेट चैनल नंबर 1 क्लासेस में। आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो है सर्कल का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अर्थात MCQ। और जितना भी हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो क्वेश्चन हम पढ़ाने जा रहे हैं वो क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो आज के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। अगर आज का लेक्चर आपको समझ में आ जाएगा तो समझिए सर्कल का हर एक प्रकार का वन वर्ड, हर एक प्रकार का MCQ का क्वेश्चन आप आसानी तरीके से बना सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल 3x² + 3y² - 8x - 10y + 3 = 0 इज। तो एक इक्वेशन दिया है एक सर्कल के लिए, एक सर्कल है उसके लिए एक इक्वेशन दिया गया है। अब इस सर्कल को हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? सेंटर पॉइंट फाइंड करना है। इसके लिए हमें क्या दिया है? एक समीकरण दिया है, इक्वेशन दिया गया है। तो इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए। इस इक्वेशन में क्या है कि एक जनरल इक्वेशन पाया जाता है। ये जनरल इक्वेशन आप जानते हैं क्या होता है? x² + y² प्लस क्या है 2gx + 2fy + c = 0। इसको बोलते हैं जनरल इक्वेशन। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ है x² + y², लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 3x² + 3y²। अर्थात हमें क्या करना है? सबसे पहले वहाँ 3 हटाने के लिए हमें 3 से सबको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड देना पड़ेगा। तो आइए हम उसको डिवाइड देते हैं। तो 3x² है तो यहाँ भी हम लोग 3 से डिवाइड देंगे, प्लस 3y² है तो यहाँ 3 से डिवाइड देंगे, -8x को भी हम 3 से डिवाइड देंगे, -10y को भी 3 से डिवाइड देंगे। उसके बाद क्या बचा? 3 बचा, 3 को भी 3 से डिवाइड देंगे। तो यहाँ हमको लास्ट में 0 करना है। देखिए 3 से 3 कट गया, 3 से 3 को कट गया। अब 8 से भी काटना है, कटेगा नहीं, यहाँ नहीं कटेगा, यहाँ काट दिए हम लोग, एक बचा। ध्यान से देखिए यहाँ क्या बचा? x² + y² - 8x/3 - 10y/3 - 1 = 0। ये हमको अब जनरल फॉर्म में हमें प्राप्त हो गया। जिस प्रकार हमको इस फॉर्म में प्राप्त हो गया। अब हमें करना क्या है? हमें एक निकालना है सेंटर पॉइंट। तो सेंटर पॉइंट के लिए सेंटर पॉइंट के लिए आप मालूम है -g और -f। आपको हम बेसिक किस प्रकार सर्कल में इस प्रकार होता है, इसको हम इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कल दे चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आप सर्कल को फाइंड कीजिए, किस प्रकार इक्वेशन निकलते हैं, किस प्रकार निकाला जाता है। इन सारे बातों को हम पढ़ा चुके हैं। -g -f क्या होता है, इन सारे बातों को हम पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ क्या करना है? इसी फार्मूला से -2g की जगह पर क्या है, -2f की जगह क्या है, उसको कंपेयर करना, उसको हम लोग बराबर में करेंगे। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है? 2g फाइंड करना है। उससे क्या करेंगे? माइनस से गुना करेंगे। सबसे पहले g फाइंड करना है। 2g बराबर इसके जगह क्या है? -8 दिया हुआ है, -8/3 है तो -8/3। अब g बराबर क्या आएगा? -8/3 है और वो चल जाएगा 3 × 2 तो क्या हो जाएगा? g बराबर आ जाएगा -8/6। काट दीजिए, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, अर्थात g बराबर आ गया -4/3। अब हमें क्या करना है? 2f से कंपेयर करना है। क्या करेंगे? 2f से क्या करेंगे? कंपेयर। 2f की जगह क्या है? -10/3 है। ध्यान से देखिएगा, 2f बराबर -10/ क्या कितना है? 3 है। चलिए f बराबर क्या हो जाएगा? -10/3 × 2। f बराबर क्या आ जाएगा? -10 × 6। काट दीजिए, -5 यहाँ आ जाएगा 3, अर्थात f बराबर आ जाएगा -5/3। तो हमें करना क्या है कि -g है -f है, दोनों को क्या करना है? माइनस से गुना करना है। जब -g से गुना करें, माइनस और यहाँ जो गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ का माइनस और इसमें माइनस गुना हो जाएगा तो प्लस होगा। नहीं, दोनों का आंसर प्लस में होगा। तब g बराबर 4/3 है प्लस में, उसी प्रकार f 5/3 है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ ऑप्शन नंबर सी देखिए,
4/3 प्लस में है, 5/3 प्लस में है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। तो इस प्रकार हम लोग हल करते हैं। तो आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 2। द सेंटर ऑफ द इक्वेशन ऑफ द सर्कल x² + y² + 6x - 8x बराबर इक्वल 24 इज कितना होगा। यानी हमको इस इक्वेशन दिया गया जो इस प्रकार का एक सर्कल है, इस सर्कल का हमें फिर से इक्वेशन दिया गया है और इसके इक्वेशन को हमको क्या फाइंड करना है, सेंटर पॉइंट फाइंड करना है। आपको हम क्या बताए थे कि हर एक प्रकार का क्वेश्चन इसी प्रकार का रहता है, थोड़ा सा चेंज रहता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 2017 का ऑड में, ध्यान दीजिएगा। पिछला क्वेश्चन में क्या था, 3x² था प्लस 3y² था, लेकिन यहाँ x² है प्लस y² है, यानी हमें किसी से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। उस इक्वेशन जनरल इक्वेशन क्या है, x² + y² + 2gx + 2fy + c बराबर 0। अब इसी को हमें कंपेयर करना है। अब हमें फाइंड करना है सेंटर पॉइंट। तो सेंटर पॉइंट के लिए क्या होता है, -g और -f.5 होता है। तो इस कंपेयर करेंगे 2gx, यहाँ x है यहाँ भी x है, हम लोग x के तो लेंगे नहीं। अब हमें कंपेयर करना क्या, 2g, तो 2g बराबर क्या है, 6 है। चलिए g बराबर क्या हो जाएगा, 6/2, यानी g बराबर क्या आया, g बराबर हमें ज्ञात हुआ 3। याद रखिएगा, g बराबर क्या ज्ञात हुआ, 3 ज्ञात हुआ। उसी प्रकार 2f बराबर, 2f की जगह क्या लिखा हुआ है, -8। चलिए f बराबर क्या होगा, -4। तो -4 है और यहाँ 3 है, यानी 3 प्लस में है और -4 में है। अब इसे हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो यहाँ 3, -4 जो ऑप्शन होगा वही सेंटर पॉइंट होगा। तो 3, -4 ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि यहाँ भी 3 प्लस में है, -4 में सेंटर है, यहाँ भी 3 दिया हुआ, -4 दिया हुआ। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। चलिए इसको लिखिए, हम आगे क्वेश्चन को करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज 1, 2 एंड द रेडियस 3 इज। यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, क्वेश्चन 2017 के ऑड में आया है। इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन का सेंटर दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, और पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा समीकरण ठीक है, कौन सा इक्वेशन सही होगा। ध्यान दीजिए, पिछला क्वेश्चन में हमें लोग के इक्वेशन दिया हुआ था और हमें फाइंड क्या करना था, क्या पूछ रहा था, हमें पूछ रहा था कि कौन सा सेंटर पॉइंट होगा। अब क्या कर रहा हूँ, सेंटर दिया हुआ है, रेडियस भी दिया हुआ है, अब पूछ रहा है कौन सा इक्वेशन सही है। तो कहने का मतलब कि इक्वेशन से सेंटर पॉइंट बनाना, इक्वेशन से सब रेडियस किस प्रकार फाइंड होगा, इस सारी बातों को यहाँ पूछा जा रहा है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन किस प्रकार बनता है, हम बनाते हैं। यहाँ सेंटर दिया हुआ 1, 2 और रेडियस दिया हुआ है 3। तो 1, 2 के एक को हम अल्फा मान लेते हैं, एक को हम बीटा मान लेते हैं। जब इस प्रकार होने के बाद आपको इक्वेशन ये मालूम होना चाहिए, 1 - अल्फा का स्क्वायर प्लस y - बीटा का स्क्वायर बराबर क्या होता है, रेडियस का स्क्वायर। इस फार्मूला को लगाएंगे और इस फार्मूला को जब हम लगाएंगे तो एक हमें इक्वेशन मिल जाएगा। जब इस इक्वेशन को हम लोग पुट करेंगे मान को, तो हमें ज्ञात हो जाएगा। चलिए इसका मान हम डाल देते हैं। तो क्या है, x - 1 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर बराबर क्या है, 3 का स्क्वायर। a - b का स्क्वायर है ना, यहाँ भी a - b का स्क्वायर है। चलिए समझ में आ रहा है, उसको a - b का स्क्वायर पर लगा देते तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। फिर यहाँ भी तोड़ते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab, तो -2 से गुना होगा तो 4y और प्लस b का स्क्वायर का मतलब 4 बराबर 9। अब यहाँ देखिए क्या क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y, 4 और 1 क्या हो जाता है, कांस्टेंट के एक साथ कर दीजिए, 4 - 1 5। जब 5 को हम 9 को उधर ले जाएंगे तो 9 में से 5 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब 9 में से 5 माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, 4। तो इस प्रकार का इक्वेशन कोई ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए ध्यान से, यहाँ दिया हुआ है बी में, ऑप्शन बी में देखिए, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y बराबर 4। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। तो इस प्रकार को हम लोग, इस प्रकार का क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं।
चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, आगे हम लोग बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द रेडियस ऑफ द सर्कल x² + y² माइनस 8x माइनस 6y + 25 = 0 इज। यहाँ एक इक्वेशन दिया गया है और हमें फाइंड करना है कि इसमें से रेडियस कौन सा है। तो ध्यान दीजिएगा, हमें पिछला बार सेंटर फाइंड किए थे, उसी प्रकार सेंटर फाइंड करने के बाद रेडियस का एक फार्मूला होता है। जब आप g और f को फाइंड करते हैं तो यहाँ क्या होता है, g² + f² माइनस c। इस क्या होता है, रेडियस का फार्मूला होता है। कहने का मतलब कि जब आप g और f फाइंड कर लेते हैं उसको इस फार्मूला में डाल दीजिए। c का मतलब होता है कांस्टेंट। यहाँ कांस्टेंट क्या होता है, 25। कांस्टेंट का मतलब जिसमें x, y, अल्फा, बीटा कुछ नहीं हो, जो केवल सिंगल अंक हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट अंक बोलते हैं। तो यहाँ कांस्टेंट कितना है, 25। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है g और f। तो g और f के लिए हम लोग क्या करेंगे, टू g बराबर क्या है, -8। 8g बराबर क्या है, -8/2। g बराबर क्या आया, -4। चलिए उसी प्रकार 2f बराबर क्या दिया हुआ है, -6। अब f बराबर क्या आ जाएगा, -3। तो -4 -3। अब इस मान को हमें क्या करना है, यहाँ पुट करना है। कांस्टेंट कितना है, 25। तो चलिए हम लोग पुट करते हैं मान को। तो यहाँ हम लोग r बराबर लिख देते हैं। सबसे पहले r बराबर √अंडर, चलिए f g बराबर क्या आया है, -4। चलिए प्लस क्या है, f बराबर क्या है, -3। अब कांस्टेंट कितना है, -25। चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। यहाँ 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। माइनस है तो स्क्वायर खत्म हो, माइनस है तो यहाँ स्क्वायर भी है तो माइनस खत्म हो जाता है। 3 का स्क्वायर 9 -25। यहाँ ध्यान से देखिएगा, 16 + 9 कितना होता है, 25। 25 - 25 कितना होता है, 0। 0 का रूट कितना होता है, 0। यहाँ 0 कोई ऑप्शन में दिया हुआ है, हाँ ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 0। तो इस प्रकार हम लोग रेडियस फाइंड करते हैं। चलिए इसको लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल x² + y² + 6x - 8y = 24 r। यहाँ क्वेश्चन 2018 के ओड में क्या किया था कि यहाँ सेंटर भी पूछा है, रेडियस भी पूछा है। आपको प्रीवियस क्वेश्चन में क्या बताए थे, कई बार इक्वेशन देने के बाद क्या पूछता था, सेंटर केवल पूछता था। और अगले क्वेश्चन में हम लोग क्या देखेंगे, इक्वेशन देने के बाद क्या पूछा था, रेडियस पूछा था। अब 2018 के ओड में क्या किया है, दोनों को पूछा है। अर्थात इस इक्वेशन को देने के बाद क्या किया था, सेंटर को भी बताइए और रेडियस बताइए। ऑप्शन दिया हुआ है लेकिन हमें दोनों फाइंड करना ही पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा इसका सेंटर और रेडियस कितना है। तो ये हम फाइंड करते हैं, तो वही कर देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 2g बराबर, 2g के स्थान पर यहाँ क्या दिया हुआ है, 6। तो g बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस में है तो ये भी प्लस में रहेगा, 3। g बराबर क्या आया, 3। उसी प्रकार 2f बराबर क्या है, -8। चलिए f बराबर क्या हो जाएगा, 4। समझ में आया, कोई डाउट नहीं। अब हमें क्या करना है, तो g बराबर, तो सेंटर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, सेंटर क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान से देखिएगा, सेंटर क्या होता है, माइनस से गुना, 3 है तो माइनस से गुना हो जाएगा -3, और -4 है तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो ये हमारा सेंटर ज्ञात हो गया। हमें फाइंड करना है रेडियस, तो रेडियस के लिए वही फॉर्मूला लगा दीजिएगा, g² + f² - c। तो यहाँ g² बराबर कितना है, g बराबर 3 है। चलिए 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर -c, माइनस कितना है, 24। ध्यान दीजिएगा, यहाँ माइनस पहले से, यहाँ अगर हम अंदर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -24 हो जाएगा। जब इक्वेशन को, जब ये बाहर है अंदर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -24 हो जाएगा। अर्थात -8 के बाद क्या हो जाएगा, -24 बराबर 0। तो यहाँ -24 है कांस्टेंट, यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस होगा। यहाँ ध्यान से देखिएगा, कई स्टूडेंट इस चक्कर में क्या हो जाता है, कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो जब इस बाहर रहता है तो इसको कांस्टेंट को हम लोग अंदर लाएंगे, और जब अंदर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, फिर माइनस माइनस गुना होकर प्लस हो जाएगा। अब हम लोग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 9 + 16 + 24 सबको जोड़ देंगे तो क्या होगा, 49 रूट। तो 49 का मतलब 7। तो यहाँ
-3,4 ये क्या हो गया, सेंटर हो गया, रेडियस क्या है 7 है। तो इस प्रकार का कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए देखिए -3 क्या है 4 है, तो -3 4 है और रेडियस कितना है 7, तो ये हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। इस प्रकार का हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको लिखिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ देखिएगा क्वेश्चन थोड़ा सा हट कर है, क्या है, द रेडियस ऑफ द सर्कल x² + y² + 2x cos थीटा + 2y sin थीटा -8 = 0 इच। यहाँ हमें क्या फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है। रेडियस पूछ रहा है इनमें से कौन सा रेडियस सही है, जिसको हमें साइन थीटा कोस थीटा दिया। कई स्टूडेंट साइन और कोस थीटा देखकर इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, क्योंकि वो डर जाते हैं कि अरे बाबा हम क्या करेंगे, साइन थीटा आ गया, कोस थीटा कौन सा फार्मूला है। करना कुछ नहीं है, बस वही काम को करना है जो हम फार्मूला बताए थे रेडियस के लिए, √g² + f² माइनस, इसको फार्मूला लगाना है। तो हमें क्या फाइंड करना है, g, तो 2g बराबर क्या होता है, यहाँ दिया हुआ क्या दिया हुआ है, यहाँ प्लस में दिया हुआ है 2x, ठीक ना, x तो x दोनों में कॉमन है, इसलिए हम क्या करेंगे 2 cos थीटा, तो g बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ जाएगा तो 2 cos थीटा और 2, तो क्या 2 तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो g बराबर क्या आया, ध्यान से देखिएगा cos थीटा आया है। उसी प्रकार हम लोग देखेंगे 2f बराबर क्या आएगा, ध्यान दीजिए स्टूडेंट, 2f बराबर क्या दिया हुआ है, प्लस साइन थीटा, अब f बराबर क्या हो जाएगा 2 sin थीटा बाई 2 कट गया, f बराबर क्या आएगा साइन थीटा। ठीक, अब हमें c क्या दिया हुआ है, -8 दिया हुआ है। अब ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, इस फार्मूला को हम लोग अब लगाने जा रहे हैं, यूज करने जा रहे हैं, r बराबर √अंडर, यहाँ क्या दिया हुआ है कोस, तो कोस क्या होता है स्क्वायर होता है, प्लस साइन दिया हुआ है, तो साइन को भी हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, -8 दिया हुआ है, समझ में आया, -8 दिया हुआ है, और -8 दिया है पहले से, फिर माइनस रहता है, यहाँ क्या रहता है माइनस, यहाँ भी क्या है माइनस, माइनस क्या हो जाएगा प्लस। समझ में आया, कोई डाउट नहीं। अब देखिएगा यहाँ क्या देखने की बात है कि कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, दोनों का फार्मूला क्या, कुछ फार्मूला जुड़ता है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 होता है, +8, r बराबर √9 कहने का मतलब निकलेगा तो क्या आएगा 3, तो r बराबर 3, कौन सा ऑप्शन में r बराबर 3 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी, क्या दिया हुआ है r बराबर 3 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। तो आज का हम लोग लेक्चर में देखने के लिए कोशिश किए, जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन में सर्कल से रिलेटिव 1 वर्ड पूछा था, अर्थात MCQ पूछा था, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए। आपको हम बता दें क्वेश्चन का मेथड आपको वीडियो देखने के बाद समझ में आएगा, केवल एक दो फार्मूला पर टिका हुआ है। अगर 1-2 फार्मूला आप जान गए हैं तो कोई भी सर्कल का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।